क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण जी की मृत्यु का असली राज क्या था? हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु एक बाण से हुई थी, लेकिन ये बात आज भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। कृष्ण जी तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, तो क्या एक बाण, वो भी सिर्फ पैर पर लगने से उनकी मृत्यु हो सकती थी? सच तो ये है, इसका असली संबंध था दुर्वासा महर्षि के एक श्राप से। लेकिन उससे पहले एक और गलतफहमी दूर कर लेते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु गांधारी के श्राप से हुई थी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कृष्ण जी की मृत्यु के पीछे रामायण का एक पुराना वचन भी जुड़ा हुआ था। उस वचन के बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब वापस आते हैं आज की कहानी पर। कृष्ण जी तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे। एक बाण, वो भी सिर्फ पैर पर लगने से उनका कुछ कैसे बिगाड़ सकता था? यहीं से शुरू होती है दुर्वासा महर्षि के श्राप की कहानी। दुर्वासा महर्षि अपने तीव्र क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। छोटी सी अवहेलना भी उन्हें तुरंत क्रोधित कर देती थी और उनका श्राप बहुत शक्तिशाली माना जाता था। एक दिन दुर्वासा महर्षि बिना सूचना दिए द्वारका आ गए। उन्हें देखकर सब लोग चकित रह गए। जब ये खबर कृष्ण जी को मिली तो वो तुरंत रुक्मिणी जी के साथ महर्षि से मिलने आए। कृष्ण जी और रुक्मिणी जी ने दुर्वासा महर्षि का बहुत आदर और श्रद्धा से स्वागत किया। कृष्ण जी ने उनके पैर धोए और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रुक्मिणी जी ने महर्षि के लिए खीर बनाई और कृष्ण जी ने अपने हाथों से वो खीर दुर्वासा महर्षि को प्रसाद के रूप में अर्पित की। खीर खाने के बाद दुर्वासा महर्षि ने कृष्ण जी से एक अनोखी बात कही। तब दुर्वासा महर्षि ने कहा, हे कृष्ण, इस बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लो। श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रश्न के महर्षि का आदेश मान लिया। उन्होंने श्रद्धा से खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। लेकिन एक छोटी सी बात रह गई। कृष्ण जी ने अपने पैरों पर खीर नहीं लगाई। दुर्वासा महर्षि ने जब ये देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम्हारे शरीर का जो हिस्सा खीर से अछूत रह गया है, वही तुम्हारी कमजोरी बनेगा। समय बीता और एक दिन श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें दूर से एक हिरन समझ लिया और उसने बाण चला दिया। वो बाण जाकर कृष्ण जी के पैर में लगा, वही पैर जो दुर्वासा महर्षि के श्राप के कारण कमजोर हो चुका था। और इस तरह श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या सच में कृष्ण जी अपने पैरों पर खीर लगाना भूल गए थे? कृष्ण जी जैसे सर्वज्ञ भगवान से कोई भूल कैसे हो सकती थी? कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण जी कभी भी गलती से कुछ नहीं भूल सकते। शायद उन्होंने जानबूझकर अपने पैरों पर खीर नहीं लगाई थी, क्योंकि एक दिन उन्हें अपने अवतार को समाप्त करना था और उसके लिए कोई ना कोई मार्ग तो होना ही था। इसलिए हो सकता है कि दुर्वासा महर्षि का श्राप भी भगवान की दिव्य लीला का ही एक हिस्सा हो। और इसी तरह एक श्राप, एक वचन और समय मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या कृष्ण जी सच में खीर लगाना भूल गए थे या ये सब उनकी दिव्य लीला का हिस्सा था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।